अगर हज़रत अली को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझता है तो काफिर है। अच्छा पता नहीं, मुझे तो आज तक ये मसले समझ नहीं आए, लुधियानवी साहब से खैर पूछूंगा इंशाल्लाह कभी, कि ये हज़रत अली को मदद के लिए पुकारते हैं। अकीदा ये है कि हज़रत अली जो हैं वो हाजत रवा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, और बाकायदा इन्होंने नाद अली के नाम से वजीफ़ा भी रखा हुआ है, और ये बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। अली खमसतुन नतफ़ी बिहा हर्रल वबा अल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा अबनाहुमा वल फातिमा। तो उन्होंने हज़रत हुसैन की मुश्किल क्यों नहीं हल की? यानी अपनी औलाद मैदान कुर्ब व बला में मजलूम शहीद हो गए, हज़रत अली तशरीफ़ भी नहीं ले गए, जनाजे पर भी नहीं गए। तुम्हारी मदद के लिए आ जाते हैं क्रिकेट खिलवाने के लिए या कबड्डी खिलवाने के लिए। खुदा का खौफ करो। एक तो है ना कि शरअन कुफ्र है, लेकिन कोई अकल भी तो होता है ना। मुश्किल कुशा वो होता है जिस पे कभी खुद मुश्किल न पड़े, जिस पे खुद मुश्किलें पड़ती हूँ वो दूसरों का मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है? कुत्ते की तरह बकवास होती है। क्या अली अगर मुश्किल कुशा होता तो वो करबला में क्यों नहीं आया? बात को समझने के लिए बड़ी तवज्जो कीजिएगा। और अगर मेरी दलील कोई बंदा इस मैदान में खड़े होकर तोड़ दे कयामत तक, मैं उसके आगे शक्कर रख के शागिर्द बन जाऊंगा। कायनात का अपना पराया कोई मौलवी, बाहर का हरामी या अंदर का मुकस्सिर, मतलब एक ही है। रहती दुनिया तक सुबह कयामत तक। 14 अक्टूबर को फिर हाजिर हो रहा हूँ, 15 अक्टूबर को भी हाजिरी। खुली छुट्टी है कायनात के हर मौलवी को मेरी दलील को तोड़ के दिखाए, मैं मजहब तब्दील कर दूं। मैंने छोटा दावा नहीं किया जो बंदे मुंह खोल के सुन रहे। अब्बा छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल। बाप पढ़ा लिखा हो, बड़ी सादी मिसाल दे, बाप पढ़ा लिखा हो, भाई गुलाम बासित हकीम साहब किबला, अगर बाप पढ़ा लिखा हो उसे चाहिए पूरा साल अपने बच्चे को पढ़ाए। जब भी बच्चा पूछे कि इसका मतलब क्या है, बाप को चाहिए वो बताए इसका मतलब ये। ठीक है क्या जी? क्यों मेरा बच्चा ठीक है क्या? बच्चा पूछे बाप को बताना चाहिए पढ़ा लिखा जो है कि इसका मतलब ये। अब बच्चा चला जाए इम्तिहान देने, पेपर देने, पर्चा देने, जो पढ़ा है उसका इम्तिहान देने, 3 घंटे। अब बंदे कहे अगर इसका बाप पढ़ा लिखा होता तो जब ये पर्चा दे रहा था तो वो सवालों के जवाब बताने न जाता। ये समझ है सिर्फ वो बंदा मेरे साथ बोले। मैं जिस वक्त बच्चा जो पढ़े लिखे हजरात है उनकी तवज्जो चाहता हूँ। जब बच्चा इम्तिहान दे रहा हो, पेपर दे रहा हो, पर्चा इम्तिहान देते हुए वहां पे बाप पहुंच जाए और वो बताने लग जाए इस सवाल का मतलब ये है, इस सवाल का मतलब ये है, बेटा भी नालायक है, बाप की भी ज्यादती है, इसलिए कि बाप को पढ़ाना चाहिए पूरा साल। लेकिन जब बच्चा इम्तिहान देने के लिए आए, अब ना बाप का हक है कि वो बताए, ना बच्चे की लियाकत का हक है कि वो पूछे। आले मोहम्मद की इज्जत की कसम, करबला में गरीब ज़हरा हुसैन इब्न अली इम्तिहान दे रहा था। हुसैन मदद के लिए बुलाए, हुसैन की तौहीन, अली मदद के लिए आए, अली की तौहीन। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो बुलंद हुए। इमाम ज़माना इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज रखे। और जो बेगैरत ये बकवास करते हैं कि अगर अली मदद कर सकता था तो अली करबला में क्यों नहीं आया? बेगैरत माँ की नजस औलादो, हुसैन को तो अली को बुलाने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हुसैन खुद अपने वक्त का अली है। तुम्हें किसने कहा कि हुसैन अली नहीं? ये कोई इस्माइल है कि एड़िया रगड़ेगा तो जमजम निकलेगा? ये कोई इस्माइल है कि एड़िया रगड़े और जमजम निकले? वक्त का उलेल आमिर है हुसैन। तुम
से तो एक सुन्नी का अकीदा बेहतर है। हमारे मुल्तान का एक उस्ताद तो खुदा गरी के रहमत करे, अहले सुन्नत शायर थे, प्रोफेसर आसी करनाली साहब, उनका शेर सुनना खुदा की कसम, जो शायरी से शगफ रखते, शेर सुने अहले सुन्नत का शेर। वो कहते तन्हा खड़ा था सैकड़ों तेगों के दरमियान, हालांकि लफ्ज़ कौन पे बड़ा इख्तियार था। हाय हाय हाय, सलामत हो आले मोहम्मद तेरी जिंदगी कर, कोई मारे या ना मारे। नगर नगर गली गली, अली 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 अली, नगर नगर गली गली, पहले तो के एंड तक को जितना भी देसी घी खाते थे पहुंचा देना। नारा तन्हा खड़ा था सैकड़ों तेगों के दरमियान, हालांकि लफ्ज़ कौन पे बड़ा इख्तियार था। यही खैर बकवास करती। अगर वो मुकाबले पे आने वाले झूठे खलीफे थे, अली ने उन्हें मारा क्यों नहीं? अली ने उन्हें कत्ल नहीं किया, अली ने उनके खिलाफ तलवार नहीं उठाई। इसके एक हमारे आलिम दीन ने 70 जवाब लिखे, 70। उनमें एक दो आपको सुनाता हूँ। पहला जवाब सुने, उसने कहा कि अगर ये इनके सच्चे खलीफा होने की दलील है तो अल्लाह के मुकाबले पे भी तो 3 झूठे खुदा बने बैठे रहे। अल्लाह तो अला कुल्ले शैन कदीर था, उसने फिरौन को क्यों नहीं मारा, नमरूद को क्यों नहीं मारा, सद्दाद को क्यों नहीं मारा? अब ये राज सिर्फ मार्फत वाले ही समझ सकते हैं कि अल्लाह ने भी अपने मुकाबले पे 3 ही को बनने की इजाजत दी है। वो बजा में खुद अपने आप में खुदा बने बैठे थे। हमारे मुल्तान के एक मौलवी ने कहा, उसने कहा जनाब ओ ते मौला अली तापस खंड ते खीर, मैंने कहा वो कैसे? उसके जद ही कह मसले दी लोड़ पई है, उन्हें मुश्किल कुशा को हक्कल मारी ते मुश्किल कुशा पुज गए। अली उन्हों को सच्चा खलीफा न समझदा होवे, मसले ही दसिया। मैं कि वो खुद को सच्चा खलीफा समझते थे तो अली से क्यों पूछते थे? उसका नहीं, मौला अली उन्हें सच्चा समझते थे इसलिए मौला अली उन्हें मसले बताते थे। मैंने कहा अकल का दुश्मन, सवाल का जवाब दे, क्या फिरौन खाना खाता था? उसका जी हाँ बिल्कुल। मैंने कहा उसे रोटी कौन देता था? जेड़े सोच के बुलंदे हो तुझे मेरे बारे चो जी भाई, सांस लेता था फिरौन, हवा कौन देता था? अल्लाह। अब बंदा कह जी अल्लाह और फिरौन के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, रोटी अल्लाह देता था, हवा अल्लाह देता था, पानी अल्लाह देता था। लेकिन अक्लमंद समझाएगा बेवकूफ, ये बात नहीं है। अल्लाह फिरौन जैसे दुश्मनों को खाना पानी हवा देके दुनिया को बताता था कि ये मेरे रब्बुल आलमीन होने की दलील है। जिस तरह से दुश्मनों को सांस के लिए हवा देना अल्लाह के रब्बुल आलमीन होने की दलील है, उसी तरह मुश्किलों को मसले बताना अली के मुश्किल कुशाए कायनात होने की दलील। शरीयत मुश्किल नहीं, शरीयत आसान है, लेकिन हलालियों के लिए। हरामी ने फट्टा डालना ही डालना।
किसी मौलवी को अगर अरबी नहीं आती उसे समझा देना कि मजाल शकौम का मतलब है जहां तुम बैठो अपने बैठने को जीनत दो अली के जिक्र के साथ। तू मस्जिद में अली का नाम नहीं लेने देगा तो मस्जिद को जीनत कैसे हासिल होगी? जिसे अल्लाह को पता था 14वीं सदी में ऐसे बेगैरत मौलवी पैदा होंगे जो मस्जिद में अली का नाम लेने से मना करेंगे। उन्हीं बेगैरतों का मुंह तोड़ने के लिए अल्लाह ने अली को काबे के अंदर भेजा। तेरी मस्जिद तो काबे की नकल में बनी हुई है। जब असल अली के बगैर मुकम्मल नहीं तो नकल अली के बगैर कैसे मुकम्मल? अगला सवाल, ये जो पैगंबर ने मौला अली के फजाइल पढ़े ये खेतों में जाके पढ़े या मस्जिद में? तो मौला अली ने जो मौला अली के जो फजाइल रसूल खुदा ने सहाबा किराम के सामने पढ़े, पैगंबर क्या फरमाते थे? आओ जरा मसीह तो बहर कोई गाल करनी, क्योंकि मस्जिद नहीं जिक्र करना चाहिए। इमाम ज़माना की गैबत की कसम, अगर मैं गलत कहूं तो 15 साल बाद अल्लाह ने मुझे इकलौता बेटा दिया। मैं उसकी जिंदगी की कसम खा के इसे मेज नहीं इमाम हुसैन की कब्र समझ के इस पे दोनों हाथ रख के कहता हूं, अल्लाह ने कहा उससे बड़ा जालिम और अज़लम ही कोई नहीं जो मस्जिद में अल्लाह के जिक्र से मना करता है। और जो जालिम नहीं अज़लम हो उस पे अल्लाह की भी लानत है, कुरान और मुस्तफा की भी लानत है। अब अगर किसी को अपने हिस्से की लानत लेने का शौक हो, जो अल्लाह का कहना नहीं मानता मौलियों का कहना मानते, रसूल का कहना मानते, तो मस्जिद ही नहीं जहां अली अली हो। करोड़ों सलाम मेरा कलंदर पर। शीयत सीखनी हो मौलवी से ना सीखना, फकीरों से सीखना। तू चुप कर गया मेरा बच्चा, फकीर का मतलब आता है तुम्हें? हम सारों को फकीर कह देते हैं। ये बार फकीर आया खड़ा है, गलत। भिखारी और है, फकीर और है। जिसे दुनिया ठुकरा दे उसे भिखारी कहते हैं, जो दुनिया को ठुकरा दे उसे फकीर कहते हैं। इसलिए मेरा बादशाह अली है इमामुल फुकरा, फकीरों का इमाम अली है, क्योंकि इस इमामुल फुकरा ने कहा था जा दुनिया अली तुझे तलाक देता है। फिर ये जिनके रोजे बन गए इन्होंने भी दुनिया को मुंह नहीं लगाया। बंदा वही बोलेगा जिसकी मार्फत की तार मिली हुई है। इन्होंने भी दुनिया को मुंह नहीं लगाया। समझदार बंदा समझेगा क्यों नहीं लगाया। इन्हें पता था जिसे बाप तलाक दे दे वो औलाद पर हराम हो जाती। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। इमाम ज़माना तुम्हें सलामत है। क्यों परेशान हो? मौली छोटा सा हो या बहुत बड़ा, अली के जिक्र से मस्जिद में रोके लानती, जिक्र हुसैन से मस्जिद में रोके लानती, उसके जिक्र से रोकता है जिसकी वजह से मस्जिद है। जो मैं फिक्रे कह रहा हूँ इस यकीन ईमान और अकीदे के साथ कह रहा हूँ कि पर्दे में आका ज़ादी तशरीफ फरमा। ये जो कहते हैं मजलिस बंद करो नमाज पढ़ो, इन्हें भी शरीयत का पता नहीं। इन्हें अहले सुन्नत की नमाजों के वक्तों का पता है, शियों के औकात नमाज पता ही नहीं। नमाज कज़ा करना गुनाह, अव्वल वक्त कज़ा करना गुनाह नहीं। हर तौज़ीउल मसाइल में 6 मौकों पे अव्वल वक्त कज़ा हो सकता है। मैंने भाई गुलाम बाश रतन का 100 रुपया देना था, इन्हें आता देख के नमाज शुरू करूंगा, कबूल नहीं। अव्वल वक्त जाता है, जाने दे पहले उन्हें राजी कर, या पैसे दे दूं
या टाइम ले लूं या कम अज कम नमाज की मोहलत ले लूं। 100 रुपए के कर्जे के पीछे तेरी नमाज कबूल नहीं करता, अजर रिसालत का कर्जा बाकी हो, तेरी नमाजें कैसे कबूल कर ले? चुप क्यों है मेरा? क्या समझ आ रही है या नहीं? मजलिस की वजह से मस्जिद आबाद, ये मौका इन्हें क्यों मिला है? तुमने नमाज की तरफ तवज्जो नहीं की, वरना टक्के टक्के के गुल और मौलवियों की जरूरत ही नहीं थी कि तेरे अकीदे पे उंगली उठा सके। मजलिस दर्श हुसैन, मस्जिद मकसद हुसैन।